हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं हूं आपका मित्र नीतीश, समस्तीपुर बिहार से। दोस्तों आज के वीडियो में मैं क्लास 10वीं का एपी चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। एपी चैप्टर इसको इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी। दोनों बात कहते हैं, समांतर श्रेणी भी कह सकते हैं, समांतर श्रेणी भी कह सकते हैं। अलग अलग प्रकाशन के बुक में अलग अलग तरह से इसका एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों एपी चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको क्यों पढ़ना चाहिए, मुझे पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे देना जरूरी है। एपी दोस्तों इसको कहते हैं शॉर्टकट में एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ से दोस्तों ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन आता है 7 पीस। ऑब्जेक्टिव OBJECTIV ऑब्जेक्टिव में आता है 7 पीस क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं 5 अंक का इसका क्वेश्चन एवे नहीं करता है। 2 या 3 मार्क्स का आता है 2 क्वेश्चन। सब्जेक्टिव में आता है 2 पीस। सब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन आता है। इस तरह से 9 क्वेश्चन आता है। मैथ में आपको क्लास 10वीं में एपी चैप्टर से 9 क्वेश्चन आते हैं। टोटल कहे तो दोस्तों 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 15 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आता है। मतलब एपी जब आप पढ़ लीजिएगा 15 नंबर आप फिक्स कर सकते हैं। आपके मैथ का बुक में 10वीं में सबसे आसान चैप्टर जो है एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों यहाँ तक समझने में आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे हो। पहले हम इसको दोस्तों थोड़ा मिटा देते हैं, उसके बाद जी दोस्तों मैंने अब इसको पूरा मिटा दिया है। मतलब जहां मुझे जरूरत होती है वहां मिटा देता हूँ। तो समांतर श्रेणी आपने बिहार बोर्ड में पढ़ने से पहले सर जी समांतर श्रेणी कहते किसको है, क्या होता है, थोड़ा ये मुझे बता दीजिए। बहुत टीचर तो बतेबो नहीं कहते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि पहले 0 सिखाना है उसके बाद 1। तो समांतर श्रेणी कहते किसको है, तो एक ऐसी संख्याओं की यह एक श्रृंखला होती है। क्या होती है संख्या, यह एक ऐसी संख्याओं की सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पे प्राप्त होती है। दोस्तों एपी जो होता है ना, एक समांतर श्रेणी होता है। मतलब समांतर मतलब समान रूप से, श्रेणी मतलब चलने वाला, जो समान रूप से चलेगा उसी को बोलेंगे समांतर श्रेणी अपने गांव घर के भाषा में। दोस्तों मुझे लिखना उतना अच्छा नहीं आता है। मेरा एक वीडियो इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ था, नीतीश सर मुखिया करके इंस्टाग्राम आईडी है। तो उस पर दोस्तों उसमें करीब 32 को कमेंट आया, सर का हैंड राइटिंग नहीं है, सर को लिखने नहीं आता है, सर हैंड राइटिंग पे सुधार कीजिए। तो दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है, हर एक आदमी का हैंड राइटिंग अलग होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, अमेरिका का सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। वहाँ का प्रोफेसर का हैंड राइटिंग जब आप देखिएगा तो समझ में आएगा सो मतलब कैसे बच्चों को पढ़ाते होंगे। हैंड राइटिंग सबका अलग अलग होता है। हैंड राइटिंग से तुलना किसी को करना नहीं चाहिए। तो दोस्तों समांतर श्रेणी समझ गए। समांतर मतलब समान रूप से, श्रेणी मतलब चलने वाला, समान रूप से जो चीज चलेगा उसी को बोलेंगे समांतर श्रेणी। लेकिन दोस्तों ये संख्याओं का एक समूह है, संख्या चलना चाहिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखे मैंने 2 4 6 8। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों इसको लिखे। तो एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों एक एपी लिए हैं, डॉट 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 करके अनंत तक जाएगा। तो इस एपी में दोस्तों फर्स्ट में है 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। तो दोस्तों देखिए 2 है, उसके बाद 4, तो ये कितना डिफरेंट हुआ 2। फिर दोस्तों 4 से 6 में 2, पॉजिटिव में जा रहा है, फिर 2। तो दोस्तों जो चीज समान रूप से चले, ये समान रूप से चल रहा है, इसी को बोलेंगे समांतर श्रेणी। यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को दिक्कत नहीं आया होगा। अब दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता ही देता हूँ, पहले बोर्ड क्लीन कर देता हूँ। एपी 2 4 6 8 में डी सार्व अंतर
सार्वअंतर क्या होगा। आपका दोस्तों ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ए में रहेगा 2, बी में रहेगा 4, सी में रहेगा 3, डी में रहेगा 5, ऐसा करके क्वेश्चन रहेगा। तो एपी में सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 A1 इसको बोलेंगे A2 A3 A4, मतलब जो फर्स्ट बार रहेगा प्रथम पद को A बोलते हैं, सेकेंड पद को A2, थर्ड पद को A3, ऐसे करके। तो A2 में है 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया 2 आंसर, तो नंबर ऑफ आंसर फर्स्ट, इसी को बोलते हैं एपी। एपी में दोस्तों प्रथम पद को पहला पद इसको बोलेंगे, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद, इस तरह से बोलते जाते हैं। तो सार्वअंतर डी, इस तरह से ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन आता है। अब दोस्तों हम चलते हैं सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में कैसा क्वेश्चन आता है, दोस्तों अब हम ऑब्जेक्टिव को देख लिए। अब सब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन बना के भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, जो 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। एपी 2, 4, 6 ... का 10वां पद ज्ञात करें। दोस्तों इतना आसान भी क्वेश्चन रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको दोस्तों हम कैसे बनाएंगे, इसको कैसे। एपी दिया गया, एपी का मतलब हमेशा याद रखना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कभी कभी समांतर श्रेणी भी लिखा रहेगा, समांतर श्रेणी का पद इस प्रकार है तो 10वां पद, 20वां पद, 50वां पद ज्ञात कीजिए। कभी कभी इतने इजी क्वेश्चन रहेगा जरा देखते ही आपको आंसर याद आ जाएगा। तो सबसे पहले पहला पद इसमें लिखेंगे, पहला पद क्या है, इस पहला पद को A1 भी बोल सकते हैं। A1 बराबर 2, सार्वअंतर को D से डिफाइन करते हैं, सूचित करते हैं। सार्वअंतर A2 माइनस A1, तो 4 माइनस A2, ये भी मैं लिख देता हूँ, A2 माइनस A1, तो 4 माइनस 2, तो हो गया 2। अब दोस्तों डी ज्ञात, 10वां पद ज्ञात करने के लिए, ये तो क्वेश्चन इजी है, 10 दूनी 20, 20 आंसर होगा। लेकिन दोस्तों बहुत भारी भारी क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेगा, इतना आसान क्वेश्चन मिलेगा ना। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है nवां पद के लिए, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दोस्तों फार्मूला होता है, इसको थोड़ा आप लोग याद कर लीजिएगा। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ऐसा ये फार्मूला होता है, इसको बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पे a कितना है, तो a है 2 प्लस nवां पद के लिए n 10वां पद कह रहा है, तो 10 माइनस 1, और d कितना है 2, तो 2। सबसे पहले 2 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, ये कोष्ठ खत्म करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 9 दूनी 18 और 2 20। दोस्तों आंसर जो होता है ना, हर एक चीज का आंसर को आप हाईलाइट कर दीजिएगा, जिससे एग्जामिनर जो चेक करेंगे आपका पेपर, क्वेश्चन, कॉपी, वो सब देखने में उसको आसानी हो, तो हाईलाइटेड करके आंसर आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों यही होता है एपी में, ये ऐसे करके बना दीजिएगा तो 3 नंबर तो फिक्स है, मिल जाएगा आपको। यहाँ कम से कम क्या वो 2 क्वेश्चन रहता है आपके कहाँ पे, बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों ये आपको समझ में आशा करते हैं कि आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, घबराना है ही नहीं समझ में आया तो विद्यार्थी एगो सादा कागज का टुकड़ा है, उस पर जो लिखेंगे वो उगेगा। तो घबराना नहीं है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, नीतीश है दूसरा क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन समझाएगा आपको। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1 मिनट पानी पी लेते हैं।
अब दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, AP 5, 10 ... का 20वां पद ज्ञात करो। AP दोस्तों 5, 10 ... करके 20वां पद ज्ञात करने के लिए, तो AP A बराबर लिख देंगे 5, D बराबर A2 - A1 का 10 - 5 D बराबर 5। उसके बाद 20वां पद, तो AN बराबर होता है A + N - 1 × D। तो A हो गया कितना, A 5, 5 प्लस Nवां पद 20वां पद, 20 - 1, D कितना है 5। तो दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा मेथड हम सीखेंगे। तो 5 प्लस 20 - 1 तो 19, ये कोष्ट हटाएंगे, मल्टीप्लाई 5 प्लस 19 × 5 = 9, 5 = 45 के 5, हाथवा की 4, 5 × 9, 19 × 5 = 95। ये दोस्तों बच्चा में हम लोग बनाते थे। 95 5 कितने होगा 100। तो इसका आंसर हो गया, आंसर 100। इसको हाईलाइटेड कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा 100। दोस्तों ये भी छोटा सा ही था, आशा करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। जब हम पढ़ाते हैं तो फैन सब ऑफ करना होता है, इसीलिए गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए। अगला वीडियो फिर अगले दिन हम डालेंगे, AP से रिलेटेड ही रहेगा। ये छोटा सा वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे बताइएगा। तो लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, बाय बाय।